बालाजी मंदिर सेवा समिति रायपुर, विनीत अग्रवाल सभा रायपुर। एक संकल्प करोड़ों के भरोसे का, एक संकल्प निरंतर सफलता का, एक संकल्प नित नई कामयाबियों का, और एक संकल्प मजबूती का और रिश्ता सदियों का। नाकोड़ा TMT। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। इस एक घंटे की महा डिबेट में हम एक बड़े पैनल के साथ में चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, इसी मुद्दे से जुड़े तमाम अहम पहलुओं पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किसानों के इस आंदोलन के पीछे आखिर है क्या। बातचीत करें, कौन मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे तारुफ कराएं, उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इन तीनों तस्वीरों के मायने हम आपको एक एक कर बताएंगे। पहली तस्वीर MSP गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर किसानों के दिल्ली कूच की है। इस दौरान पंजाब हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर जमकर बवाल मचा। किसानों ने ट्रैक्टरों से बैरिकेड्स तोड़े। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जंग जैसे हालात के बीच घंटों अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। बाकी बॉर्डर पर भी किसानों के जुटने की खबरें लगातार आती रही। जब दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला तो हमारी 12 दौर की बातचीत हुई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई। इसी बीच मध्य प्रदेश से दिल्ली जा रहे किसानों को हिरासत में ले जाने के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया और गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। इधर यूथ कांग्रेस ने भी विधानसभा घेराव के लिए कूच कर दिया। यहां भी वाटर कैनन का इस्तेमाल करने की नौबत आ गई। उन किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए किस तरह की तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रखा है सरकार ने कि रोड पे कील ठोक दी है, ट्रेनों से उतार के किसानों को बंद किया जा रहा है। MSP वापस लागू होना चाहिए। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर अन्नदाता के साथ इस तरह की घटना घटेगी तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। हमारे देश की तानाशाह सरकार आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है और किसानों पर अत्याचार कर रही है, जिसका हम कड़े शब्दों में जिसकी हम निंदा करते हैं। मामला गर्माता देख मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर पलटवार किया कि वो निराधार अफवाहों को लेकर आदतन प्रदर्शन कर रही है। दूसरी ओर पूर्व CM कमलनाथ ने आरोप लगाया कि MSP किसानों को न मिले, इसलिए सरकार ऐसे कदम उठा रही है। कांग्रेस की तो आदत में बन गया है प्रदर्शन करना। वो विकास करना जानते नहीं, विकास की बात करते नहीं, सिर्फ उनका काम है प्रदर्शन करना और झूठ बोलना। MSP ना मिले, किसानों के साथ लगातार ये अन्याय होता रहा है। अब सबसे मिनिमम डिमांड तो MSP की होनी चाहिए। उनके साथ कम से कम सही भाव तो मिले। जाहिर है एक बार फिर इस घमासान के केंद्र में है किसान, और उनके आंदोलन को खुला समर्थन देकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपनी जमीन तलाशती दिख रही है। राहुल गांधी ने भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बड़ा ऐलान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तर्ज पर पहली बार गारंटी भी दे दी, अगर ED गठबंधन सत्ता में आई तो MSP कानून लागू किया जाएगा। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम MSP की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी। तब देश में किसकी सरकार रही? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट धूल खाते रही। एक तरफ कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है तो दूसरी ओर किसान अपने तेवर से एक बार फिर 2021 की याद दिला रहे हैं। जीत की हैट्रिक लगाने को बेताब बीजेपी के लिए ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है, नहीं अच्छे संकेत है। अब सवाल है कि विपक्ष को अपने पैंतरों से काटने वाली बीजेपी के पास किसानों के मुद्दे पर क्या कोई काट है? भोपाल से विवेक पटैया और अंबिकापुर से अभिषेक सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
तो दिल्ली की आग है और इसकी आंच मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखी गई है। हितेश जी, आज हमने देखा मध्य प्रदेश में विधानसभा के अंदर सदन में भी और बाहर भी किस तरह से किसान आंदोलन को लेकर के विपक्ष ने अपनी आवाज बुलंद की है। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से आज राहुल गांधी ने बड़ी घोषणा भी कर दी। बिल्कुल, और ये बड़ी घोषणा इसलिए क्योंकि अब तक हमने देखा है कि मोदी की गारंटी की बात विधानसभा चुनाव में होती रही और उसी गारंटियों पर के आधार पर अब भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे दे रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से भी एक गारंटी दे दी गई और ये पहली गारंटी बताई जा रही है। और किसानों के एक बड़े वर्ग को लेते हुए किसानों से एक बड़ा वादा कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अगर उनकी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सारी जो फसलें हैं उसकी एमएसपी पर खरीदी का कानूनी गारंटी जो है उसे लागू कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है। और इन सब के बीच जिस तरह से एमएसपी की मांगों को लेकर किसानों का एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए ये एक सिरदर्द एक बार फिर से बन सकता है, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या रणनीति के तहत भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए किसानों ने लोकसभा चुनाव के पहले अपनी मांगों को बनवाने के लिए क्या ये समय तय किया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ सवाल आईबीसी 24 भी अपने दर्शकों के सामने जरूर रखेगा। लेकिन जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक कर सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने दर्शकों से। तो हमारे साथ कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी आपका। रजनीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व बीजेपी विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका भी। और भगवान मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय महामंत्री किसान स्वराज संगठन के। रंजन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश यादव प्रदेश सचिव कांग्रेस के, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अब से थोड़ी देर में नवीन शेष भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, महामंत्री है भारतीय किसान संघ के। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब शुरुआत करते हैं चर्चा की। हितेश जी, बिल्कुल, सबसे पहले मैं रजनीश जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे, चूंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है 400 पार का नारा लोकसभा के चुनाव में दे रही है और इन सब के बीच में हर अलग अलग वर्ग को साधने की कोशिश है। लेकिन इस पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान किसानों ने सबसे ज्यादा परेशान किया है। एक बार फिर से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए निकले और दिन भर हमने तस्वीरों के जरिए भी देखा। इसको किस तरह से लें? आखिर क्या वजह है कि किसानों को साध नहीं पा रहे हैं, उनको मना नहीं पा रहे हैं आप लोग? देखिए हितेश जी, यदि आज के संदर्भ में यदि हम किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की यदि बात करें, जो इन 10 वर्षों में किया है ये कभी नहीं हुआ। मैं एक एक चीज का यदि आपको आंकड़ा दूं कि जो बजट बढ़ोतरी है 2007 से 14 तक 1.46 लाख करोड़ था, 22 तक ये 6.1 लाख करोड़ हुआ है। इसी प्रकार गेहूं के एमएसपी के भुगतान में जो 1.99 लाख करोड़ था वो 3.65 था। इसी प्रकार यदि हम चावल में देखें तो 2.58 लाख करोड़ रुपए था, वो 7.4 में 28 जो हमारे क्राफ्ट होते हैं जिसको एमएसपी के दर पर सरकारें लेने की जो मांग हो रही है, उसमें बहुत सारी मैं गिना सकता हूं। लगभग 12 करोड़ किसानों को 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का किसान सम्मान निधि के तहत दिया गया है। लेकिन रजनीश जी, किसान इससे मान नहीं रहे हैं ना। उनकी प्रमुख मांग जो है कि आप एमएसपी लागू करें, और वो जो प्रमुख 12 मांग है उसको लेकर के उन्होंने आंदोलन छेड़ा हुआ है। और शायद ये भाजपा के लिए सिरदर्द लोकसभा चुनाव के पहले तो बन जाएगा, लेकिन सिरदर्द कम करने की बात यहाँ पर कौन कर रहा है? कांग्रेस कर। राघवेंद्र जी देखिए, भाजपा तो अभी तक इस पर स्टेप नहीं ले पाई है, लेकिन आपने मौका देकर के चौका मार दिया। आज राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से ही बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम एमएसपी लागू करेंगे। कैसे मुमकिन है ये राघवेंद्र जी? आप लोगों ने कुछ सोचा होगा इसके बारे में। देखिए, राहुल जी अपनी यात्रा के लिए अभी छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और अंबिकापुर से उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है कि यदि इंडिया की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो ये एमएसपी लागू हो जाएगा। और किसानों के लिए कांग्रेस हमेशा से करती आई। अगर आप छत्तीसगढ़ की भी बात देखें तो जिस तरह से यहां पर 2500 के बाद लगातार प्राइजेस बढ़ाए गए किसानों के लिए धान के, उसी तरीके से देश में भी किसानों के लिए ये अगर हो रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है कि उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। किसान परेशान हैं। पिछले जब 3 कानून की भी बात अगर हम लोग करें तो एक बहुत लंबे समय से वो दिल्ली में बैठे हुए थे और दिल्ली में बैठने के बाद एक लंबे समय के संघर्ष के बाद उसको विराम लगा था और अब फिर से एक ऐसी स्थिति बन रही है। अभी आज ही मैं न्यूज की रिपोर्ट्स भी देख रहा था कि वहां कहीं कीलें डाली हुई हैं, कहीं पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, ट्रेन से उतारकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है ये, और ये किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं, ये किसान का आंदोलन है।
ठीक है, हमारे साथ में राकेश यादव भी जुड़ गए हैं, चूंकि प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका पक्ष भी जान लेते हैं। हालांकि राघवन जी ने यहां पर अपनी बात रखी है। राकेश जी, आप किस तरह से देखते हैं, चूंकि क्या इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप देख रहे हैं, चूंकि इस वक्त राम लहर पर सवार भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड बहुमत के साथ में जीत का दावा कर रही है, 400 पार का नारा दे रही है, इन सब के बीच किसानों ने एक आंदोलन किया, क्या एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कांग्रेस इसे देख रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस बात को लेके किसान आज सड़कों पे आए हैं, ये देश में पहली बार हो रहा है। जो अंग्रेजों के समय देखा था कि किस तरीके से अपनी बात को रखने वालों को रोका जाता है। सड़कों पर कीलें ठोक दी गई हैं, वहाँ दीवार बना दी गई है लोहे की। तो ये किसान पाकिस्तान से तो नहीं आ रहे हैं, ये इसी देश से आ रहे हैं। दिल्ली में अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी मांगों को रखना चाहते हैं, वही मांगे जिसको उन 3 कानूनों के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने उनसे वादे किए थे कि एमएसपी दिया जाएगा, जो मुकदमे लागू हैं वो हटाए जाएंगे, विद्युत नियामक आयोग के बिल को संशोधित किया जाएगा, नया नियम लागू नहीं होगा, ऐसी अनेक जो उनकी जरूरत की मांगे हैं। अगर उनको सुनने से इतना डर लगता है केंद्र की सरकार को और इस तरीके से रोकते हैं, और उसमें कांग्रेस अगर ये बात बोलती है, राहुल जी ये बात बोलते हैं कि इंडिया की सरकार आने पर एमएसपी लागू होगी, तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये मोदी सरकार की असफलता है। ठीक है रजनीश जी, में कभी भी रजनीश जी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई भी आंदोलन हुआ है जी। ये सरकार की असफलता है, सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि किसान लगातार मांग कर रहे थे, 12 अलग अलग मांगे थी। इन मांगों को लेकर क्या आपको लगता है कि ये पार्टी की विफलता है? देखिए, इसमें अधिकांश जो मांगे हैं मान ली गई है, और भारतीय जनता पार्टी ही है जो किसानों के सहित पूरे देश की जो मोदी गारंटी के नाम पर कहे, या इन 10 सालों में जो परिवर्तन आया है लोगों के जीवन यापन में, खान पान में, रहन सहन में, शिक्षा दीक्षा में, वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। इसलिए किसानों की जो और अन्य मांगे हैं उसको भी हम पूरा करेंगे, और ये बात किसानों को भी मालूम है। रही बात कांग्रेस के एमएसपी की बात कर रहे हैं, अभी इनको यही नहीं मालूम है कि एमएसपी होता क्या है, एमएसपी देंगे तो उसका कितना असर पड़ेगा, कैसे असर पड़ेगा, उसके क्या क्या परिणाम होंगे। ये राहुल गांधी जी ने तो अभी ये 5 साल किसानों के नाम पर छत्तीसगढ़ में राजनीति किए थे ना, हमने किसानों को लेकिन वादा तो आपने भी उस वक्त किया था किसानों से कि हाँ ठीक है, एमएसपी गारंटी कानून के बारे में बीजेपी जरूर सोचेगी, और उसी वादे को याद दिलाने के लिए आज कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ तमाम किसान। भगवान मीणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। ठीक है, मैं आती हूँ फिर से रजनीश जी। भगवान मीणा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आप किसान स्वराज संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, किसान भी है, तो क्या लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं, इसलिए चुनाव का कनेक्शन है क्या किसान आंदोलन का? चुनाव से कोई कनेक्शन नहीं है। एक्चुअली अभी तक जो केंद्र सरकार की ओर से समिति बनाई गई थी एमएसपी के लिए, और जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में उसको लेकर, उसकी अभी तक 37 मीटिंगें हो चुकी है। 37 मीटिंग होने के बाद में उसकी रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं की गई सरकार को, और अब किसान कितना इंतजार करेगा? किसान जब आज से 2 साल पहले सारी चीजें हुई थी, उसके बाद से 2 साल का इंतजार कर लिया, उसने ज्ञापन दिए, और बहुत सारी चीजें अभी पिछले 6 महीने में घटित हुई। जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, केंद्र सरकार को डायरेक्ट जाके भी ज्ञापन दिए गए संगठन की ओर से, लेकिन सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन भगवान जी, इन सब के बीच में लगातार केंद्र सरकार ये कहती है कि हमने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए काम किया है। लगातार अंतराल पर एमएसपी को रिवाइव किया जा रहा है, उसको लगातार उसमें अंतराल में उसमें बदलाव भी हो रहे हैं। कई सारी फसलों की एमएसपी बहुत ज्यादा तक बढ़ भी चुकी है। उसके अलावा कहते हैं कि किसान सम्मान निधि में हम 6-6 हजार रुपए भी किसानों को दे रहे हैं। तो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, एक साथ सब चीज लागू नहीं होगी, ये भी बात होती है। इस पर क्या कहेंगे आप? साहब, एक साथ तो सब चीजें लागू नहीं होती, लेकिन एक आदमी अगर जवान होता है तो वो 30 साल की उम्र में होता है, और 10 साल बाद वो बुढ़ापे की ओर चला जाता है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार को सबमिट करी गई थी, वो 2006 में सबमिट करी गई थी, और आज 2024 चल रहा है। तो आप सोचिए कितने साल हो गए। अभी कोई अधिकारियों का कोई आयोग होता था, उसको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद उसको लागू कर दिया जाता था, क्योंकि वो इसलिए कर दिया जाता है कि जो अधिकारी बैठे हैं सरकार में, या जो अधिकारी सरकार को चलाते हैं, उनको फायदा होता है। या कोई किसान सरकार को नहीं चला पा रहे हैं, या किसान के हाथ में फैसला नहीं है, सरकार के हाथ में फैसला है। ये हमें समझा देंगे अच्छे से रंजन श्रीवास्तव जी। रंजन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो जरा आप बताइए कि एमएसपी गारंटी कानून लागू करना या फिर किसानों की जितनी भी प्रमुख मांगे हैं, क्या वो वाकई इनके क्या मायने हैं, और क्या ये वैलिड है, वैलिड या मैं कहूं कि मुमकिन है कि इन तमाम मांगों को मान लिया जाए?
देखिए, मेरा ये कहना है कि जब भी चुनाव होता है तो मैनिफेस्टो में एक पॉलिटिकल पार्टी तो बोलती है कि एमएसपी दिया जाएगा, तो अगर एमएसपी लागू करना आपके लिए फिजिबल नहीं है तो फिर प्रॉमिसेस क्यों की जाती हैं? दिक्कत तो ही आती है ना। अभी जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, पॉलिटिकल पार्टी ने प्रॉमिस किया कि हम एमएसपी देंगे, 2700 रुपया गेहूं का, 3100 रुपया धान का। तो जब प्रॉमिस कर दिया आपने तो फिर किसान तो कहेंगे भाई एमएसपी दीजिए। और मामला देखिए, पिछला जो स्टेशन हुआ था वही तो बात थी ना, एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा था, फार्मर्स का लोन बहुत बड़ा मुद्दा था, किसानों के खिलाफ जो आंदोलन, जो केसेज, वो बड़ा मुद्दा था। जो बेसिक इशू जो पिछली बार थे, एमएसपी तो बार बार वो सामने आता है। तो या तो सरकार किसान जो संगठन को बैठा के बोले कि देखिए पॉसिबल नहीं है, या हम फेजेज में पूरा करेंगे, 5 साल में 10 साल में पूरा करेंगे, भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब सरकार इस पर चुप रहेगी या कमिटमेंट करने के बाद आप पूरा नहीं कर तो फिर दिक्कत होगी, फिर किसान आंदोलन करेंगे। तो एक सरकार को रास्ता निकालना पड़ेगा बैठ करके कि क्या फाइनेंशियली पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, बोझ पड़ रहा सरकार के ऊपर या जनता के ऊपर। आखिर एक आपको एमएसपी देने का जो सबसे बड़ा फायदा किसानों रंजन जी, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप लोगों ने भी कभी बातचीत की होगी, कभी आप लोगों ने आकलन किया होगा कि हाँ ये पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल, क्योंकि एक नहीं कई मांगे हैं। तो आपने क्या सोचा उसके बारे में एज अ जर्नलिस्ट, आप बताइए। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो बात यहाँ पर आकांक्षा ने भी कही कि क्या चुनौतियां हैं सरकार के सामने एमएसपी लागू करने में, क्योंकि किसान बार बार उतर रहे हैं, तो ये सरकार के लिए भी चुनौतियां हैं, उनके लिए भी सरदर्द है। तो चुनौतियां क्या हैं, आप लोगों का क्या नजरिया कहता है? नहीं, देखिए, चुनौती है कि पूरे देश में इतने बड़े स्तर पे लागू करना, उसका प्राइस देखना, प्राइस मार्केट से रिलेटेड होता है, उसमें फ्लक्चुएशन देखना पड़ता है, मार्केट रेट को देखना पड़ता है, उससे जो पूरा चेन है पूरा, तो सरकार को सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन जब प्रॉमिस आप करते हैं, मैनिफेस्टो वही मैं बोल रहा हूँ, तो सरकार जो पार्टी होती है सब चीजों को ध्यान में रख के बोलती हैं। तो या तो प्रॉमिस मत कीजिए, अगर प्रॉमिस कीजिए तो जाहिर उसके पीछे जो इकोनॉमी है, जो गणित है, वो आप सोचे करते हैं। तो सरकार में ऐसा नहीं कि अगर पावर हो तो कर सकते हैं, मतलब ऐसे वादे ही क्यों करना है हितेश जी जो व्यवहारिक ना हो और उसके बाद उसका खामियाजा खुद को ही भुगतना पड़े। रजनीश जी, यही सवाल आपने शराबबंदी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में यहाँ कांग्रेस सरकार को खूब घेरा था और आपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हाँ ठीक है, कृषि कानून को तो आपने रद्द कर दिया, लेकिन आपने कहा था कि हाँ एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर हम जरूर सोचेंगे। और एक लंबा अरसा हो गया, 2021 में कृषि कानून वापस लिए जाते हैं, 2024 आ गया, लोकसभा चुनाव नया आ गया, तो फिर आप लोग कब करेंगे, या फिर ऐसा वादा ही क्यों करना जो व्यवहारिक ना हो? नहीं, देखिए आकांक्षा जी, हमने शराबबंदी पर कभी कोई एक घोषणा न मैनिफेस्टो में किए हैं, ना हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने पर हम पूर्णतः शराबबंदी करेंगे। हमने जो कहा था कि हम धीरे धीरे जो छोटी आबादी से बड़ी आबादी की तरफ जाएंगे, 2000 के जनसंख्या वाली, फिर 3000 की जनसंख्या वाली जो दुकानें हैं उसको बंद करेंगे, और हमने किया, पिछले सरकार में भी किया और अब भी करेंगे। और जो टाइमिंग है उसका, जो टाइम खुलने का, बंद होने का, जो भर्राशाही चल रहा था, जो 24 घंटे उपलब्ध था, हर पान ठेले चौक चौराहे पर उपलब्ध था, इसको हमने कहा था और वो कर दिए हैं। तमाम दुकानें जिसके कारण न्यूसेंस उपस्थित होती थी, अपराध होते थे। ठीक है, लेकिन रजनीश जी एक सवाल, आप छत्तीसगढ़ से ही जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ा वादा किया 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने का, ये एक बड़ा वादा था, गेम चेंजर भी साबित हुआ। अब आप एक प्रदेश में 3100 रुपए में धान की खरीदी करने की बात करते हैं, पूरे देश भर के लिए अलग चीजें हैं। तो चूंकि यहां विधानसभा चुनाव थे तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में आपने एमएसपी को बढ़ाकर ऐलान कर दिया जनता के बीच में, लेकिन जब देश की बात आ रही है तो फिर वहां पर जो है किसान इंतजार कर रहा है कि कब ऐलान होगा। तो क्या लगता नहीं कि इसकी वजह से चुनावों को देखकर फैसले हो रहे हैं? नहीं, देखिए हितेश जी, इसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने कहा था 3100 रुपये छत्तीसगढ़ में देंगे, और अभी लगभग 2183 रुपया दिया है, और एक मुश्त 10,000 करोड़ का प्रावधान इसमें कर दिया गया है, आने वाले समय में वो मिलेगा। मैं एक प्रश्न अपने कांग्रेसी मित्रों से करता हूं कि हिमाचल चुनाव होगा, कर्नाटक चुनाव होगा, अभी बात आ रही कि अंबिकापुर में उन्होंने कह दिया हम एमएसपी देंगे, एक लाइन का बोल दिया, जैसे कुछ भी बोल देते हैं, बाद में कहेंगे कि हमने ऐसा नहीं कहा। ये अपने प्रदेशों में क्यों नहीं करते? क्या पूरे प्रदेश में, पूरे देश के पूरे प्रदेश में भारतीय जी राघवन जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जी राघवन बताइए। मैंने जिन चीजों का जिक्र किया, कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है, किसानों के जीवन के लिए अभूतपूर्व निर्णय हुए हैं,
उनके हर प्रकार के दुख को दूर करने का हुआ है और लगातार हम दोगुनी आय। ठीक है, राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि किसानों की आय भी बढ़ी है, किसानों के तमाम जो तकलीफें थी उसको दूर करने का काम भी किया। जी संक्षेप में रखिएगा जी। और बिल्कुल 5 सेकंड में, आने वाले समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी ही पूरे देश के किसानों के एमएसपी का जो मांग हो रहा है उसको तर्क संगत बना करके उनके जो और कई प्रकार की कठिनाइयां बहुत कम बचा हुआ है, यही बात है। ठीक है, राघवेंद्र जी उत्तर दीजिए। 2-3 चीज रजनीश सिंह जी ने कही जिससे मैं बिल्कुल भी असहमत हूं। पहला, उन्होंने कहा एमएसपी का मतलब क्या होता है हम लोगों को नहीं पता, तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2500 रुपए कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में वादा किया था और वही बढ़ते बढ़ते आपने 3100 रुपए किया। दूसरा, 2 साल का जो बोनस आपने नहीं दिया। सिंह साहब आप बोल लें फिर मैं बोलूंगा। बोलिए। एक क्लियर कर दूं 2500 आपने घोषणा पत्र में देंगे बोले थे, नहीं दिए, अंतर की राशि दिए हैं आपको 2500 के बाद देना था। जो ठीक है, रजनीश जी सुन लेते हैं, राघवेंद्र जी को सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। राघवेंद्र जी, आपने जो कहा कि 2500 रुपए की राशि जब घोषणा हुई थी तो 2500 की राशि 4 किश्तों में दी गई है। 2 वर्ष का बोनस जो आपने पहले कहा था, जो आपने नहीं दिया था, वो जाके आपने अभी दिया है। एमएसपी की बात करें तो एमएसपी पूरे देश का एक मुद्दा है, ये किसी सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है। अभी जब किसानों का आंदोलन हुआ था तो वो किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था सिंह साहब, वो सारे किसानों का आंदोलन था। और अभी भी जो आंदोलन हो रहे हैं, जो उनको समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या किसान के कोई अन्य संगठन हो, वो किसानों को समर्थन दे रहे हैं। ये किसी पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है जिसके पीछे कोई जा रहा है या किसी का समर्थन है। ये किसानों का मुद्दा है और किसानों को पार्टियां समर्थन दे रही हैं, जैसे आज राहुल जी ने समर्थन दिया। ठीक है, इसी पर मैं सवाल राकेश जी से भी, क्योंकि राकेश जी भी प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठे हैं यहाँ पर। राकेश जी, जो जिक्र कर रहे हैं हम लोग कि राहुल गांधी ने आज ये कहा है, अंबिकापुर में न्याय यात्रा के लिए पहुंचे हुए थे, कि स्वामीनाथन कमेटी की तरफ से जो सिफारिश की गई थी उसके आधार पर हम जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो हम ये कानूनन रूप से एमएसपी को लागू कर देंगे कि उसमें मिलना चाहिए। यह स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो है ये तो यूपीए के शासनकाल में सामने आ गई थी, आप लोग तब भी इसे लागू कर सकते थे। अब जब चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस को भी एक मुद्दा चाहिए, तो ऐसा नहीं लगता कि चुनाव के समय में इस मुद्दे को जानबूझकर हवा देने के लिए या फिर अपने पक्ष में करने के लिए यहां पर ऐलान किया गया है? राकेश जी, देखिए, रिपोर्ट आने के बाद हर राज्य से उस रिपोर्ट का अभिमत मंगाया जाता है, उसका एक प्रोसीजर होता है। 2006 में आने के बाद 2013, 12-13 तक सभी राज्यों से इसका अभिमत आया था कि एक एमएसपी पूरे देश में डिसाइड की जाए। उसके बाद आज 9 साल हो गए हैं माननीय मोदी जी की सरकार को। 9 साल में वो एमएसपी का जो एक रेट था, जो तयशुदा था उस रिपोर्ट के अनुसार, किस अनुसार बढ़ेगा वो फार्मूला वो तय नहीं कर पाया, उसको उठा के भी नहीं देखा। ये गलती मोदी सरकार की रही है, इसमें कांग्रेस का तो कोई रोल नहीं था 14 के बाद। अब अगर आज आके ये बोलते हैं कि हम एमएसपी अगले चुनाव के बाद देखेंगे, तो ये तो धोखा है किसानों के साथ। उन पे जो मुकदमे लागू हुए, उनकी घोषणा की गई थी कि मुकदमे हटा लिए जाएंगे, वो नहीं हटाए गए। मांगी वही है किसानों की, जो आंदोलन हो रहा है किसी पार्टी का नहीं है, सही बात है। कांग्रेस इसको बाहर से समर्थन देगी, देश हित में देगी, वो भी सही है। राहुल जी ने बोला 100% सही है, लेकिन इसकी जड़ में अगर आप जाएंगे तो 9 साल तक जिस रिपोर्ट को लागू करना था उसको उन्होंने ड्राज में बंद रखा। राकेश जी, आपके पास भी तो समय था 2006 में जब ये रिपोर्ट पेश हुई, 6,000 रुपए का टोकन आप डाल देते हैं किसान के खाते में, लेकिन अब जनता भी तो ये समझ रही है कि उनको जो आपको फायदा देना था वो फायदा आज तक आपने नहीं दिया। वजह क्या है? इसका जवाब मोदी जी और मोदी जी की सरकार को देना है, क्योंकि पूरे देश में एक एमएसपी लागू होना राज्य का मामला नहीं है। अभी आप राज्य की बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में चुनाव, कर्नाटक में चुनाव, चलो छोड़िए उनको, मोदी जी का चुनाव है, के पास आऊंगी, हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़े। उनको जवाब। ठीक है राकेश जी, आ रहे लौट रहे आपके पास नए गेस्ट हमारे साथ जुड़े। नवीन शेष जी, महामंत्री है भारतीय किसान संघ के। सर मैं आ रही हूँ, लेकिन रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे। रजनीश जी बताइए, घमासान छिड़ा हुआ है किसान आंदोलन पर, संक्षेप में थोड़ा। बिल्कुल आकांक्षा जी, मैं अभी राकेश जी को सुन रहा था कि 9 साल से दराज में है। अरे 6 से 14 तक तो ये थे। दूसरी बात, स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है? और मैंने बोला कि राज्यों का अभिमत मंगाया जाता है, मानने वाले हैं। 6 से 13 वो चला था, आपने सुना नहीं ध्यान से। उसमें अधिकांश जो सिफारिशें हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की,
वो सभी मांगे उसमें समाहित थी। आपने पूरे देश भर में इसका विरोध उनको किया। बदल दी गई और थी। अभी फिर वो बोल जब रहे हैं कि आपको हम कानून स्वामीनाथन वापस रिपोर्ट लेना पड़ा, कमेटी को किसानों ने जो मांग आंदोलन करेंगे। करा, अरे आप किसानों को पहले जो बताओ धोखा तो, दिया, उसी 6 वजह से से 14 मोदी तक ने क्या तीनों किए? कानून वापस और लिए, दूसरा जो काले कानून के स्वामीनाथन लाए, रिपोर्ट क्या क्या उसकी किया है? वजह क्या थी? उसमें कौन कौन ये सा तो चीजें आपको मानने बताना है वाले हैं ना। और कौन सा नहीं आपने मानने क्यों धोखा वाले करा हैं? किसानों के साथ? अरे आप बोलने से थोड़ी आपको होता सच है। बोलना था, अरे जो आप बताओ तो स्वामीनाथन सही। रिपोर्ट में वही बिंदु मैं रखना आपको थे, बोल रहा हूँ ना, को परिवर्तित आप क्यों बताओ किया? ना। रजनीश जी, राकेश जी, यही दिक्कत है कि किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां बहुत सेकी जाती है, लेकिन जब बात आती है उनके हक की, उनकी मांग की, इसी तरह राजनीति होती है। एक मिनट रजनीश जी, राकेश चलिए नवीन शेष जी हमारे साथ जुड़ के उनसे बात करेंगे। ठीक है, होगा ना रजनीश जी? जी, रजनीश जी, राकेश जी, एक मिनट, दूसरे मेहमान भी हैं, उनसे भी उत्तर ले लें हम। राघवेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन नवीन शेष जी का रुख करेंगे। नवीन जी सर। जी, नवीन शेष जी महामंत्री हैं भारतीय किसान संघ के, उनसे पहले तो प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नवीन जी, आप क्या स्टेटमेंट चाहेंगे इस विषय को लेकर, चूंकि किसान एक बार फिर से आंदोलित हैं। इससे पहले 3 कृषि कानूनों के विरोध में जिस तरह से आंदोलन चला, लंबा आंदोलन हमने देखा, और उसके बाद फिर अब किसान आंदोलित हैं, बड़ी संख्या में कूच कर रहे हैं, देश भर से किसानों को बुलाया गया है। क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है नवीन जी? देखिए, मैं भारतीय किसान संघ की स्थिति और उसका क्या कहना है वो स्पष्ट कर दूं। जी, भारतीय किसान संघ स्थापना काल से, जब भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई 1979 से, तब से लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की बात करते आ रहे हैं। आज इतने वर्षों बाद अन्य किसान संगठनों को किसान के समर्थन मूल्य और बाकी चीजों की याद आ रही है। और ऐसे वक्त जब सामने सर पर चुनाव खड़ा है, तो ऐसा नहीं लगता कि किसानों के नाम पर कुछ तथाकथित लोग इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं चुनाव में? एक बात ये दिखती है, आप इतने वर्षों तक कहाँ थे? अचानक आप अभी सक्रिय हो गए समर्थन मूल्य के लिए। इसके पहले 3 कानून के लिए आए। 3 कानून में भी अगर कुछ संशोधन किए जाते तो कानून सही थे, बहुत कुछ किसानों को फायदा भी होता। अगर कुछ नए लोग आते, नए प्लेयर्स रहते खरीदी करने, तो कुछ फायदा जरूर होता किसानों को, क्योंकि सरकार इतना कर नहीं पा रही है। नवीन जी, यानी ये लग रहा है कि क्या किसानों के नए आंदोलन के पीछे कोई दूसरे चेहरे हैं जो इसे हथियार बना रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की नाक पर दम करने के लिए? आप ये देखिए, अभी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है और इसके पहले हुआ है, दिल्ली में जहां पर आंदोलन और जाम किया गया था, वहां पर सारे जितने फैक्ट्रियां लगी हुई थी, जितने रोजगार थे, सारे बंद हो गए। हजारों लोग बेरोजगार हो गए वो सड़क बंद होने से। और कितने लोगों को तकलीफें रास्ता जाम होने से आज भी हो रही है। तो किसानों का कैसा एक प्रभाव लोगों के मन में जा रहा है, ये भी किसान संगठनों को सोचना चाहिए। लोग हमारे पीछे से नाराज होने लग गए हैं किसान संगठन से। ये भगवान मीणा जी अच्छे से बता पाएंगे। भगवान मीणा जी, जब हमने इससे पहले भी जब किसान आंदोलन देखा था, ठीक है नवीन जी, इससे पहले भी किसान आंदोलन देखा था, तो हितेश जी आपको भी वो तस्वीरें याद होंगी कि कितना हिंसक कभी कभी वो आंदोलन हो गया था, कई लोगों की जान भी उस दौरान गई थी। और अभी भी हमने देखा कि किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, कॉन्क्रीट की जो बैरिकेडिंग थी उसे तोड़ा गया, या फिर जो ओवरब्रिज था उसकी रेलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई। तो किसान जो अन्नदाता है, क्या वो इतने उग्र हो जाएंगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और फिर तो ऐसे जिसको भी अपनी मांगे मनवानी हो वैसे हिंसक आंदोलन का रास्ता अपनाएगा? देखिए, किसान ने कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। वो तो पहले से भी 3-4 दिन पहले से तैयारी कर रहा है कि मुझे जाना है दिल्ली। अब आप बताइए, मध्य प्रदेश में जो कर्नाटक से किसान है उनको क्यों रोका, क्यों ट्रेन से उतारा? जब तो बीजेपी पूरा मीडिया उसको दिखा नहीं पा रहा है, प्रॉपर उसको मीडिया उठा नहीं पा रहा है कि भैया क्यों आपने उतारा। कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से ट्रेन में बैठ के जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो अराजक तत्व जो है उस आंदोलन में शामिल होते हैं, वो ये पार्टियों के भेजे जाते लोग हैं जो नहीं। लेकिन भगवान जी देखिए, हमारे साथ में नवीन शेष जी हैं। नवीन शेष जी महामंत्री हैं भारतीय किसान संघ के, आप ही के ही किसान समूह से जुड़े हुए एक अलग संघ उनका है। वो ये कह रहे हैं कि ये संघ जो आंदोलन कर रहे हैं, ये कुछ अलग इनकी मांग कर रहे हैं। जानबूझ के चुनाव से पहले ये इसलिए किया जा रहा है ताकि चुनाव में राजनीतिक रूप से इसका फायदा उठ सके या किसी एक को नुकसान पहुंचा जा सके। तो ये राजनीतिक मंशा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी, जो नवीन जी ने बात कही उसके ऊपर?
भारतीय किसान संघ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी का समय क्यों तय किया गया? अभी समय को लेकर वही सवाल हमारा, टाइमिंग को लेकर। मैं आपको वही बता रहा हूँ सर जी। किसानों का टाइमिंग की बात है, टाइमिंग की बात। किसान संघ का तो 2 प्रवक्ता हो गए भाजपा के, किसान संघ क्या है? भारतीय जनता पार्टी। तो ये किसान संगठन भारत को WTO से बाहर होने के लिए बीजेपी के साथ रहेंगे। दूसरा, किसानों की बात, ये आज से कोई मुद्दा नहीं चल रहा। ये हम लोग 2017 में जब मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन हुआ, जब भी ये बात थी, इससे पहले भी जब हम 2014 में भी इसको बातें, इससे पहले 2002 में भी कमेटियां बनी, उसमें भी ये सब बातें चली। इनको अगर जानकारी नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। और जो भारतीय किसान संघ की बात कर रही है, RSS, ठीक है, रंजन जी से भी मैं सवाल भारतीय किसान संघ ने तो पिछले समय 19 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में आंदोलन किया। राकेश जी, भगवान जी, 1 लाख किसान आए थे, वरना बात समझ नहीं आएगी। के आधार पर लाभकारी ज्यादा मुद्दा। ठीक है, राघवेंद्र जी, देखिए लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजनीति करने के लिए कुछ ऐसे चेहरे हैं जो छुप करके इसे पूरा राजनीतिक रंग दे रहे हैं, तो इसका भी फायदा उठाया जा रहा है। देखिए, पहले भी मैंने ये बात कही कि ये कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन है। जैसे कर्नाटक के किसान भी आ रहे हैं, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी के किसान उसमें भाग ले रहे हैं। तो ये कोई प्रायोजित नहीं था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे है। किसान पहले से कह रहे थे कि जब मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम दिल्ली कूच करेंगे। और कहीं ना कहीं आप देखें 2021 में जो हुआ, जब वो 3 कानून आए और एक लंबे समय से किसान बैठा हुआ था, उसके बाद जब बात नहीं बन रही है। लेकिन राघवेंद्र जी, किसान अपना आंदोलन कर रहे होते हैं, लेकिन तब जाती है पार्टियां आंदोलन में शामिल होने के लिए, और खासतौर पर जब चुनाव हो, तो आपको नहीं लगता कि पूरी तरह से उसे राजनीतिक रंग दे दिया जाता है? जैसे अभी ऐलान कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से, हमारी सरकार आएगी तो हम MSP गारंटी कानून लागू करेंगे। 2021 में कौन सा वहां पे तुरंत लोकसभा चुनाव था? तब भी तो कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था। और अभी जब अगर हो रहा है तो उसमें कांग्रेस पार्टी, जब राहुल जी छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, तो जो व्यापक स्तर उस आंदोलन का है और उनकी मांग जब जायज है, इसलिए उस पर यह बात हो रही है। एक बात मैंने उस समय, और रजनीश भैया भी कह रहे थे कि जब 2006 में रिपोर्ट आई तो उसके बाद वो क्यों पड़ी हुई थी। तो अभी फिलहाल सवाल तो उन्हीं से भी पूछे जाएंगे जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो उसको लागू कर सकते हैं। क्या उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो हो नहीं सकता है कि 2006 में क्यों नहीं हुआ? कारण रहे होंगे, लेकिन अभी तो किसान उसी से पूछेगा ना जो वहां पर बैठा हुआ है सत्ता में। ठीक है, रंजन जी, क्या अब ये जो आंदोलन किसानों का हो रहा है, आज तो शांत हो गए हैं किसान, लेकिन कल फिर और बड़ी तैयारी के साथ आगे आएंगे, तो इससे क्या बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए, जब भी ऐसा कुछ माहौल बनता है और जब चुनाव सर पे है, तो जो भी रूलिंग पार्टी है, चूंकि रूलिंग पार्टी को एक्सपेक्टेशन पूरा करना, डिमांड पूरा करना है, तो जाहिर है उनको एक नुकसान का आशंका रहता ही रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आपने आकांक्षा जी बोला था, आपने राम जन्मभूमि के मुद्दा एक आया था, मंदिर बना, एक नैरेटिव सेट हो रहा था, इस बीच किसानों का आंदोलन आ गया। जाहिर है बीजेपी के लिए चिंता कारण है, और उसमें पंजाब किसान हैं, हर उत्तर प्रदेश जहाँ की सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की, वो है मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, तो जाहिर है चिंता कारण बिल्कुल होना चाहिए और होगा भी। और अगर इसको विपक्ष के नजरिए से देखें रंजन जी, तो विपक्ष के नजरिए से आप किसे कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तुरंत आज एक बड़ा ऐलान कर दिया गारंटी के रूप में, और राहुल गांधी बाकायदा अपनी यात्रा को स्थगित करते दिल्ली रवाना हो गया। वो निजी यात्रा बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे कई और कारण भी हो सकते हैं। तो विपक्ष के नजरिए से आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये अपॉर्चुनिटी है विपक्ष के लिए किसानों के जरिए अपनी बात कहलवाने का? जितेंद्र जी, अभी विपक्ष बिल्कुल 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 देखिए, विपक्ष अभी कुछ जिस तरह से जो सभी सिचुएशन है, जो नैरेटिव सेट हो रहे थे, तो विपक्ष हताश था। और खासकर जो बिहार में एपिसोड हुआ, सत्ता बदल कर नीतीश कुमार ने पाला बदला, उससे और विपक्ष हताश था। ममता बनर्जी का अलग रुख जा रहा था, अरविंद केजरीवाल अलग जा रहा था, तो अभी इससे उनको एक ऑक्सीजन मिल गया है किसानों के आंदोलन से। इसलिए कोई भी पार्टी रहती विपक्ष में, मगर भाजपा होती, भाजपा भी कूद आती इसमें आंदोलन में, तो जाहिर विपक्ष के लिए ऑक्सीजन काम करेगा, और जाहिर कोई पार्टी विपक्ष में हो उसको लपकने की कोशिश करेगी और कर रही है। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ हितेश जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय की पाबंदी भी है। रजनीश जी, शुरुआत में आपसे करती हूँ, क्योंकि सरकार आपकी ही है। MSP कानून पर घमासान, बीजेपी के पास क्या है समाधान? 20 सेकंड में से संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा। नहीं, देखिए आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन 10 वर्षों में किसानों के हित के लिए बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, और हमने किसानों के हर मांग माने हैं, उनकी बात सुनी है। आज भी हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण उनसे बात किए हैं,
आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही किसानों के सभी मांग जो है पूरा करेगी। और एक ठीक है राकेश जी, आपका स्टेटमेंट क्लोजिंग 20 सेकंड के भीतर अपनी बात रखिएगा। बीजेपी के लिए तो चुनौती, क्या कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए एक मौका? देखिए सिर्फ प्रधानमंत्री जी का गुणगान करने से किसानों की समस्या हल नहीं होगी। उनसे वादा किया था कि एमएसपी दी जाएगी, 9 साल सत्ता में हो गए, आप एमएसपी देने में असफल रहे हैं। इस असफल रहने का कारण आपको किसानों को बताना पड़ेगा। 2021 के आंदोलन में जो मुकदमे थे वो वापस लेना पड़ेंगे, जो उनकी मांग है, विद्युत नियमन की जो मांग है वो उनको करना पड़ेगी। लखीमपुर जो कांड हुआ है उसकी भी जांच उनको करा के दोषियों को सजा देना पड़ेगी। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो किसानों से आप उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि किसान अपना हक मांगने आया है। चुनौती तो कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि आपने भी बहुत बड़ा वादा कर दिया है। भाजपा की तरह जरा हाल ना हो जाए, क्या रखेंगे आप क्लोजिंग स्टेटमेंट? देखिए कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि इसमें ये किसानों का आंदोलन है, इसको कोई पॉलिटिकल रूप बहुत ज्यादा या उसके पीछे साजिश और इस तरह की बातें ना बताई जाएं। किसानों का जो हित है, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है वो लागू हो, और जैसा राहुल जी ने कहा है कि हम लोग उसको लागू करने को तैयार हैं। किसानों के हित में फैसले होने चाहिए और किसानों का हित की ही बात होनी चाहिए। किसानों के हित में फैसले होने चाहिए, किसानों के हित में बात होनी चाहिए। इन सबके बीच नवीन शेष जी आपसे भी स्टेटमेंट चाहेंगे आपका, क्योंकि एमएसपी की मांग है मुख्य रूप से। आपको क्या लगता है इस मांग को लेकर? 20 सेकंड के भीतर अपनी बात रखिएगा। देखिए, राज्य और केंद्र सरकार समन्वय बनाकर सभी किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान कर सकती। जैसे कि छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस की सरकार ने 2500 दिया, डिफरेंस का 600 अमाउंट राज्य सरकार देती थी। आज 917 रुपए राज्य सरकार दे रही, 31। वैसे ही जहां जहां कांग्रेस और भाजपा की सरकारें हैं, राज्य सरकारें, समर्थन मूल्य के साथ डिफरेंस का अमाउंट वो कितना भी दे सकती है, किसानों को फायदा होगा। ये राज्य सरकारों को भी कदम उठानी होगी। नवीन जी ये कहना चाह रहे। भगवान मीणा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, 20 सेकंड में आप उत्तर दीजिएगा कि यदि केंद्र सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है या फिर और लंबा खिंचता है तो फिर क्या करेगा किसान आंदोलन में? देखिए, किसान तो राशन लेके आया, पंखे भी लगा के आया, गर्मी में भी आंदोलन चलेगा वो तो ये तो आंदोलन लंबा खींचने वाला है। पर सरकार अगर ये फैसला लेती है कि अब किसानों को एमएसपी गारंटी कानून बना के देती है तो सरकार को आने वाले समय में फायदा होगा। आगे चुनाव है तो सरकार को एक प्लस पॉइंट भी देखना चाहिए ना। और एक दिन में यह कानून बन के पास हो जाएगा, जैसे कि चलिए, तो कुल मिलाकर सरकार के पाले में अब गेंद है। किसानों ने अपनी बात यहां पर साफ कर दी है। रंजन जी, फाइनल कमेंट आपसे। चुनाव के ठीक पहले इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में किसानों का जुटना और विपक्ष की तरफ से तुरंत एक बड़ी गारंटी के रूप में चाल चल देना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जितने जी देखिए, इसमें दोनों पार्टी दोषी। अगर कांग्रेस शासन में थी वो भी स्वामीनाथन कमेटी की बात करती थी, कमीशन बात करती थी, भाजपा बात करती है, तो दोनों तरफ से दोषी दोनों हैं। तो आपको लगता है कि सारे पार्टी को मिलकर के जो किसानों की समस्याएं हैं, खासकर स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, यही होना चाहिए। तो सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि किसानों का मामला हो, अन्नदाताओं का मामला, तो मुझे लगता है इसमें वाकई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पर वैलिडेशन है उसी के हिसाब से काम होते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर किसान हमेशा से राजनीति के या सियासत की हमेशा से केंद्र में रहे हैं। अब ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी तादाद में किसानों का आना और आंदोलन करना, ये वाकई में बीजेपी के लिए एक बार फिर से एक बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि कैसे इससे निपटने के लिए क्या कोई ऐलान होते हैं, चूंकि लगातार बातचीत की मेज पर बुलाया जा रहा है, कोई रास्ता निकालते हैं। और कांग्रेस ने भी जाहिर तौर पर एक बड़ा ऐलान किया है, तो एक संभावना के रूप में विपक्ष भी इसे देख रही है। उम्मीद करते हैं कि आगे और कुछ चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। हर एक अपडेट आप देखते रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।